आगरा के डॉक्टर पारिक के होम्योपैथिक सेमिनार से वैश्विक होम्योपैथिक समुदाय हुआ ताज शहर की ओर आकर्षित। होम्योपैथी हमारे देश में चिकित्सा की सबसे तेजी से बढ़ती व दुनिया भर में शीर्ष मानार्थ चिकित्साओं में से एक है। जर्मनी में खोजा गया, अमेरिका में पोषित और भारत में व्यापक रूप से लोकप्रिय यह विज्ञान पूरे यूरोप और पश्चिमी दुनिया में नए शोधों के साथ बहुत तेज गति से स्वयं को समृद्ध कर रहा है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए यह उल्लेखनीय है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ अब उन्नत नैदानिक होम्योपैथी की जटिलताओं को सीखने के लिए भारत की ओर उन्मुख हो रहे हैं। हर साल दुनिया भर से कुछ वरिष्ठतम और अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक उन्नत होम्योपैथी में डॉक्टर पारिक की कार्यशाला में भाग लेने के लिए आगरा में एकत्र होते हैं। यह एक विशेष प्रकार की कार्यशाला है क्योंकि इसमें लाइव केस और रोगी प्रबंधन शामिल है। इस वर्ष ये कार्यशाला 17 से 23 फरवरी तक आयोजित की जा रही है और इसमें 10 देशों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, रूस, कजाकिस्तान और आर्मेनिया आदि के 45 से अधिक चिकित्सक भाग ले रहे हैं। लाइव फॉलोअप केस और अपनाए जाने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा इस सेमिनार का मुख्य आकर्षण होगा। इन विशेषज्ञों को ताज शहर में डॉक्टर आर.एस. पारिक, डॉक्टर आलोक पारिक, डॉक्टर आदित्य और डॉक्टर नितिका पारिक से सीखने के लिए जो चीज सर्वाधिक आकर्षित करती है वह है उन्नत बीमारियों के लिए होम्योपैथी का उपयोग करने में उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सफलता, और दुनिया भर में उनके लोकप्रिय सेमिनार। आगरा में डॉक्टर पारिक का होम्योपैथिक केंद्र कई ओपीडी, पुस्तकालय, सभागार और समर्पित अनुसंधान विभागों के साथ होम्योपैथिक उपचार, शिक्षण और अनुसंधान के लिए एक अत्याधुनिक संस्थान है। डॉक्टर आलोक और आदित्य पारिक पूरे यूरोप में प्रतिवर्ष 6-7 बार नियमित रूप से सेमिनार आयोजित करते हैं जिसमें लगभग 700 चिकित्सक भाग लेते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर पारिक ने कहा कि अभी तक 22 से अधिक देश इस सेमिनार में भाग ले चुके हैं और इसका उद्देश्य दुनिया भर में होम्योपैथों के नैदानिक परिणामों में सुधार करना है। उन्होंने रूस और जर्मनी में होम्योपैथिक प्रैक्टिस की सराहना की जहां वे 20 वर्षों से होम्योपैथी चिकित्सकों को प्रशिक्षण। You will sooner or later get patients in your clinic who will either be needing a liver transplant or they have already had a liver transplant. В сентябре уже была сделана первая пересадка печени, и сегодня к вам в клинику будут приходить пациенты, которым уже требуется пересадка печени или им уже пересадили печень. It is now a well-developed method, a well-developed surgery, but it is still a very high-risk surgery and high morbidity surgery. Это уже хорошо вроде бы отлажено. To distant metastasis. И благодаря очень хорошему something between 0.5 to 1%, and you have complications sometimes, and the risk to have cancer clinically of your bladder is very पूरा सहयोग मिला कि प्रॉपर्टी उसको जो है बिना पेट के रेट किया, जो भी देखा आपने और हमने कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं कहीं जो हम नहीं कर सकते। सारा काम ट्रांसपेरेंसी के साथ में ओपनली, और उसमें यहाँ के लोग जाकर के अपने अपने देश बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका बिना पेट के रेट किया, जो कुछ देखा आपने और हमने कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं कही। सहयोग मिला पूरा यहाँ के लोग जाकर के अपने अपने देश बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका स्टेटस किस तरह का कार्यक्रम है, क्या कहते हैं? ये एडवांस्ड होम्योपैथी के ऊपर सेमिनार है जो पिछले 22 साल से हम लोग करते आ रहे हैं। इसमें विश्व के सभी देशों के, यूरोप और अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, वहाँ के लोग आते हैं। वो यहाँ पर 8 दिन तक ठहरते हैं। हम उन्हें अपने यहाँ ऑडिटोरियम में सुबह लेक्चर देते हैं और शाम को वो सारे प्रैक्टिकल केसेस देखते हैं। और वो सारे केसेस जो है वेल डॉक्यूमेंटेड, एविडेंस बेस्ड होते हैं।
ऐसे नहीं कि जैसे कह दिया कि होम्योपैथी से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। नो, इट हैज़ टू बी प्रूव्ड। उसको हम बाकायदा इन्वेस्टिगेशंस के साथ में प्रूव करते हैं कि देखिए ये इस तरीके से स्टेज बाय स्टेज ठीक होता जा रहा है, तो उसको साइंटिफिक वर्ल्ड रिफ्यूज़ नहीं कर सकती है। ये इस सेमिनार की विशेषता है। कितने देशों से आए हैं? इसमें इस बार तो करीब 10 देशों से आए हुए हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ उनमें वार होने की वजह से, यूक्रेन है, टर्की है, इन देशों में लोग बागों ने कैंसिलेशन करा दिया। फिर भी हमारी जितनी कैपेसिटी क्षमता है उतना हमारे पास में डेलीगेट्स आ गए हैं, और इस कोर्स की, सेमिनार की लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि हमें अब रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास में यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है कि हम उनको पर्सनली टीचिंग दे सकें। सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह के रोगों पर चर्चा हो रही है, कहाँ से डेलीगेशन आया, क्या कुछ है? देखिए, ये पिछले 20 वर्षों से ये सेमिनार डॉक्टर पारेख होम्योपैथिक सेंटर में आयोजित हो रहा है। इस साल जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रशिया, स्विट्ज़रलैंड, इटली, कजाकिस्तान, आर्मेनिया और मोरक्को, इन 9 देशों से चिकित्सक यहाँ पे 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं। ये सभी चिकित्सक स्पेशलिस्ट हैं, कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, कोई गायनिकोलॉजिस्ट है, जो होम्योपैथी आगे अपना अध्ययन करके इसमें और ज़्यादा पारंगत बनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। 1 हफ्ते तक इनको यहाँ पे लेक्चर दिए जाएंगे, केसेस डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें खास तौर से फोकस रहेगा लिवर की बीमारियों पे, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, किडनी की बीमारियों पे, किडनी फेलियर, जहाँ पे डायलिसिस की आवश्यकता होती है, ऐसी सिचुएशन में होम्योपैथी द्वारा क्या मदद की जा सकती है मरीज की, और कैंसर के केसेस में मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव की जा सकती है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी पे जो मरीज हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम कैसे किए जा सकते हैं होम्योपैथी के माध्यम से, इन विषयों पर खास फोकस है। होम्योपैथी इतनी मतलब कारगर है कि जटिल असाध्य रोगों पर भी मरीजों को राहत दे देगा। देखिए, होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है, इन सभी बीमारियों में मरीज की जीवन क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करती है, और बहुत सी विषयों पे होम्योपैथी का एक पूरक पद्धति के रूप में बहुत अच्छा रोल है। चाहे पे सर्जरी भी होनी है या अगर कीमोथेरेपी भी होनी है, तो एज कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होम्योपैथी साथ में दिए जाने पर मरीज को बहुत बेहतर लाभ पहुँचेगा। मैम, बच्चों में किस प्रकार की बीमारियां नजर आ रही हैं? आप जो प्रेजेंटेशन देंगे, कितनी बीमारियों का क्या कुछ है? देखिए, बच्चों में आज के टाइम में देखा जाए तो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि ऑटिज्म हो गया, ADHD हो गया है, और डाउन सिंड्रोम्स हो गए, जेनेटिक डिजीज़ जितनी हैं, तो इन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। लिवर सिरोसिस हो गया है, किडनी फेलियर्स हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स हैं, जो जन्मजात बीमारी हैं उन पे भी काफ़ी डिस्कशन किया जाएगा। जन्मजात बीमारियों पर होम्योपैथिक पद्धति से इलाज कितना कारगर है, कितना? देखिए, काफ़ी ऐसी जेनेटिक डिजीज़ है जिसका क्योर नहीं है, पर उस प्रोग्रेस को, डिजीज़ की प्रोग्रेस को